आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:45 और मैं 2:45 बजे से ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड, मैं जब भी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड नाइट, जिस समय मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, अगर वो सम टाइम विश नहीं करती हूँ आप लोगों को तो मुझे अपना ब्लॉग अधूरा अधूरा सा लगता है। इसलिए मैं स्टार्ट करते ही आप लोगों को विश करती हूँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड नाइट। जो टाइमिंग रहता है मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने का वो टाइमिंग मैं मेंशन कर देती हूँ। तो चलते हैं, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं बनाई थी कल जो है आइसक्रीम, और मेरी आइसक्रीम एकदम पूरी तरह से फ्लॉप रही, इसलिए ना मैंने उसका वीडियो बनाया ना मैंने उसको अपने ब्लॉग में मेंशन किया। कल मैं सोच रही थी कि आइसक्रीम बनाने का वीडियो बनाऊंगी। मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाए भी थे, पर शुरू से लेकर लास्ट तक जब उसका रिजल्ट मैंने देखा तो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। तो मैंने सोचा चलो आज फर्स्ट टाइम मैंने बनाया और वो फ्लॉप रहा तो वो नहीं मैं अपलोड करूँगी, इसीलिए मैंने वो वीडियो जो है अपलोड नहीं किया। फ्रेंड, तो वो कल की बात थी जब मैं आइसक्रीम बनाई थी। मेरी एक फ्रेंड बनाई थी, उसका आइसक्रीम तो बहुत अच्छा हुआ। उसने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे ही बनाया, बट मुझे लगता है मेरे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ तो खामियां थी और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसके कारण मेरा जो आइसक्रीम था वो लिक्विड फॉर्म में ही रह गया, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं गया। तो इसीलिए जो है फिर से मैं ट्राई करूँगी। कोशिश कहते हैं ना, सक्सेस का सीढ़ी होता है, तो मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। दूसरी बात, उसमें खामियां ये थी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मीठी हो गई थी। इतनी मीठी हो गई थी कि मीठा जो है ना, स्वीट जो है ना, वो स्वीट नहीं रह के स्वीट पॉइजन टाइप से हो गया था। मतलब जैसे मैंने एक स्पून लिया कि मेरा पूरा बदन जो है ना हिल गई, मतलब झंझना गया उस मीठापन से। तो वो भी उसमें बहुत बड़ी खामियां थी। तो मैं आज बना रही हूँ डोनट, और डोनट का जो डो है वो मैं प्रिपरेशन करके रख चुकी हूँ, तैयारी कर चुकी हूँ। और मेरी जो बिटिया रानी है मिस्टी, वो टेस्ट देने के बाद लंच करके सोई हुई है। तो मैं शाम को उसको सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि मैं उसके लिए डोनट बना रही हूँ। तो उसका डो मैंने रेडी कर लिया है, उसका मैं क्लिप बनाऊंगी। अगर वो भी सक्सेस रहा तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी। वो सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा तीसरे या चौथी बार मैं डोनट बना रही हूँ, तो ये मेरा सक्सेस रहेगा। बट कहना मुश्किल है, इस लॉकडाउन में कुछ भी हो सकता है। इस लॉकडाउन के टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड, फ़िलहाल तो मैं दिखाती हूँ डोनट का डो, जो मैंने आटा जो गूँथ के रखा है, तो वो चलिए मैं दिखाती हूँ। और टन टन, इस रूम में अंधेरा है, बिकॉज इस रूम का लाइट क्या है, ऑफ है। कभी कभी अंधेरे का भी मज़ा लेना चाहिए, अंधेरे का भी अपना एक अलग मज़ा होता है। और मैं इस रूम का लाइट ऑन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इस रूम में नहीं रहना है, इस रूम से बाहर निकलनी है। तो ये रहा रोशनी, और ये रोशनी जो है नेचुरल रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, क्योंकि इस साइड मेरा खिड़की जो है खुला हुआ है, तो यहाँ से जो है बहुत अच्छी रोशनी प्रकाश आ रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन, और किचन में चलिए मैं दिखाती है मेरा डोनट। एक्चुअली क्या है ना कि मैं ऐसे नॉर्मल रखी हुई थी, तो इसमें रेड रेड छोटा छोटा चींटी जो होता है वो लग गया। तो मैं इसे एक बड़ा सा बर्तन में पानी दे दी हूँ। उसके बाद ये वाला जो बर्तन है जिसमें आटा गूँथ के मैं रखी हूँ वो रखी हूँ, ताकि पानी का जो लेयर है चारों तरफ है, तो जिसके कारण इसमें चींटी नहीं लग रहा है। और ये रहा डोनट का डो रेडी है। और काफ़ी देर से मैंने गूँथ के रखा हुआ है, तो एकदम तैयार हो चुका है। अब ये सिर्फ बनने के लिए रेडी है, और इसमें बनाऊंगी शाम को, जब मैं मिस्टी के मैं वो डोनट तब बनाऊंगी जब मिस्टी का होमवर्क का पेपर मैं सबमिट कर दूंगी मैम को। उसके बाद माइंड फ्री हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी डोनट बनाने के लिए। और जब भी ना डेट नज़दीक आता है कि हाँ, जैसे कि ये 17 तारीख तक था लॉकडाउन, तो जैसे डेट नज़दीक आते रहता है ना, तो मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान अब कोरोना जो है ना फैले, जिसके कारण जो है गवर्नमेंट लॉकडाउन हटा दे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, निराशा ही हाथ आती है। बट फिर भी मैं सोचती हूँ, मुझे वो गाना याद आता है, और मैं जब वो गाना गुनगुना लेती हूँ तो हिम्मत सी आ जाती है। ये गाना का बोल है, जीत जाएंगे हम।
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है वाला जो सॉन्ग है ना, तो मैं हमेशा वो गुनगुना लेती हूँ या अपने मोबाइल से सुन लेती हूँ और उसके बाद जो है मन को शांत करती हूँ और सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि जो जहाँ पर भी हो अच्छे से हो। अगर किसी कोई मुसीबत में फंसा है तो भगवान उसकी मदद करे या किसी को मदद करने के लिए वहाँ पर भेज दे, और मुझसे भी जितना मदद हो सके तो मेरे पास अगर कुछ ऐसा केस आए तो मैं उनकी मदद कर सकूँ। भगवान इतनी सक्षम हमें रखे, तो मैं हमेशा यही दुआ करती रहती हूँ। इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आता है। घर में रहे, अच्छे से रहे, मैं ये सोचती हूँ। इस बात को बहुत अच्छे से मैं फॉलो भी करती हूँ, बट इस बात को मैं इस ब्लॉग में जो है ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्लॉग में जो है इस बात को बहुत डिटेल्स में मेंशन कर चुकी हूँ कि मैं क्या करती हूँ लॉकडाउन में, कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, नहीं जाती हूँ, सब मैंने मेंशन कर दिया। तो इस ब्लॉग में ये बातें मैं डिटेल्स में मेंशन नहीं करूँगी। कुछ और बातें, कुछ और चीज़ें मेंशन करने की। लाइफ में बहुत कुछ होती है, कहते हैं ना घर में रहने से मतलब लाइफ एकदम बंद करके रह जाती है। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। घर में भी बहुत कुछ करने के लिए रहता है, बहुत कुछ सोचने के लिए रहता है, और अच्छे अच्छे चीज़ें जो आप सोच के भी नहीं बनाते रहते हैं नॉर्मल डे में, तो अभी बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ बंद है। पर ग्रॉसरी शॉप बिल्कुल बंद नहीं है, तो खाने से रिलेटेड तो बना ही सकते हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग जो है, जो हाउसवाइफ हैं या जो वर्कर मैन हैं, जो मतलब सभी जो किसी कारण बस अभी घर में हैं, किसी कारण बस क्या बोला जा सकता है, सबको मालूम है किस लिए घर में है, तो वो सभी कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं, जिसमें से मैं भी हूँ। कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी बेटी तो बहुत चाव से खाती है, और एक बात से मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। दुनिया में कोई पसंद करे ना करे मेरे डिश को, लेकिन जब मेरी बच्ची ये बोल देती है माँ आज बहुत अच्छा बना था ये चीज़, तो मैं दिल से खुश हो जाती हूँ। और फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा डिश सचमुच अच्छा बना था या ख़राब बना था। मुझे इस बात से ही खुशी मिल जाती है कि मेरी बेटी को, मिस्टी को बहुत ही अच्छा लगा और वो बहुत ही इंजॉय करके खाई, मन भर के खाई। इससे अच्छा चीज़ ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे अभी महसूस हो रहा है। मोबाइल हिल रहे होंगे तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं खुद अभी हिल रही हूँ, तो उसके कारण मेरे हाथ भी हिल रहे हैं और मैंने स्टैंड नहीं लगाया हुआ है, तो मोबाइल थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। कुछ चीज़ों के जवाब देने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाती, बट मैं नहीं सोचती हूँ अभी कि कुछ अलग से मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊँ किसी को सिर्फ जवाब देने के लिए। तो मैं एक चीज़ इस ब्लॉग में मेंशन कर देना चाहती हूँ कि एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि आपके पति आपके साथ क्यों नहीं रहते। तो मैं एक बात बता दूँ कि मेरे पति मेरे साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो दूसरे स्टेट में जाके जॉब करते हैं और हम दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो इसीलिए मैं पति के साथ नहीं रहती या पति मेरे साथ नहीं रहते। बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। दूसरी बात ये है कि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, एक दूसरे के साथ रहने से पेट नहीं भरता, ज़िंदगी नहीं करती। लाइफ में एक बच्ची है, उसके बारे में भी सोचना है। तो ज़िंदगी काटने के लिए, अच्छे से सर्वाइव करने के लिए जॉब करना ज़रूरी होता है, पैसा कमाना ज़रूरी होता है। और पैसा कमाने के लिए जहाँ पे आपको एक अच्छी जॉब लगती है, जहाँ पे अच्छी सैलरी देती है, आप वहाँ पे जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड जो वहाँ पे जाने के लिए मजबूर हो गए थे, इसीलिए मेरे हस्बैंड दूसरे स्टेट में रहते हैं और मैं दूसरे स्टेट में। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोगों के बीच में कुछ हुआ है। तो उन व्यूवर को ये जवाब मिल गया होगा कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्यों नहीं रहते या मैं अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहती। तो ये दोनों तरह के सवालों का एक जवाब है, और वो जवाब मैं इस ब्लॉग में दे चुकी हूँ और दे रही हूँ। आप लोगों को और कुछ पूछना है या किसी तरह का और भी मन में डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट में पूछिए और अपने डाउट को भगाइए। और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बट उससे भी मैं बहुत प्यार से लेती हूँ, क्योंकि कोई भी जो है ना सीखते सीखते सीखता है। जब ज़िंदगी में आप कुछ नया चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो शुरू से ही नहीं सीख लेते हो। आप जब उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हो और उसमें आप अपना दिल, मन, कहते हैं ना सब कुछ, तन धन मन सब कुछ लगा के करते हो, तो आपको पता रहता है कि एक दिन फिनिशिंग ज़रूर आएगी। एक दिन मेरा ब्लॉग, मेरा वीडियो जो है बहुत सारे लोगों को पसंद आएंगे और बहुत सारे लोग जो है अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। तो मैं इस पॉजिटिव वेव के साथ जीती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर, मेरे तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं या आगे भी होंगे, तो वो भी इस पॉजिटिव वेव के साथ जिए। जो दिख रहा है ये मैं क्रिसमस में लगाई थी 2 साल पहले, और ये स्टार मुझे इतना अच्छा लगता है कि क्रिसमस ख़त्म होने के बाद भी मैं इसे यहीं पर रहने देती हूँ। और मुझे क्रिसमस मनाना, ईद
मनाना, यस, ईद मनाना, दीपावली मनाना, छठ मनाना, जितने भी इंडिया में फेस्टिवल होते हैं वो सारे मनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जितना मैं जानती हूँ उतना तो मैं सेलिब्रेट करती हूँ, तो इसलिए ये स्टार यहाँ पे लगा हुआ है। और मैं जब भी इसे देखती हूँ तो एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है आसमान में उड़ने की, खुले चाँद को देखने की। मतलब क्या बोलूँ, इस पर बहुत ही अच्छा एक कविता तैयार हो सकता है। यहाँ पे लॉकडाउन में जो है इस बोतल में, ये मेरी बेटी का स्कूल का वाटर बोतल है जो ख़राब हो चुका था, तो मैं इसको क्या की यूज़ कर ली ये मनी प्लांट को लगाने में, और ये लग चुका है। देखिए यहाँ से जो है नया वाला जो डालिया निकला है पत्ता उसमें से, और मैंने इसे थोड़ी सी मिट्टी और उसके बाद जो है इसमें थोड़े थोड़े पत्थर छोटे छोटे साइज के इसमें डाल दिए हैं, और उसमें मैंने ये प्लांट जो है लगा दिया है, और थोड़ी सी पानी है और मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि छाँव धूप सब कुछ मिले, क्योंकि यहाँ से रोशनी आती है। तो इसका क्या होगा कि छाँव धूप सब कुछ मिलने से इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, जो हो भी रहा है। ये देखिए नया वाला निकला है। ज़्यादा धूप नहीं आती यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे रखी हूँ। बहुत कम धूप आती है यहाँ पे, तो जितना इसको चाहिए उतना ही धूप यहाँ पे यहाँ की गर्मी, जमशेदपुर की गर्मी जो है ना वैसे ही बहुत फेमस है, क्योंकि जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। घर के अंदर हूँ, फ़ैन चल रही है, फिर भी स्किन पे देखिए कितना ज़्यादा ऑयल टाइप से हो गया, चिपचिपा कर रहा है, पूरा स्किन चिपचिप कर रही है। और बाल जो मेरी खुली थी, क्योंकि वो ठीक से सूखी नहीं थी इसीलिए खुली थी, उससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो अब जो है मैं अपने बालों को उठा के बांध दी हूँ, अब थोड़ी सी राहत मिल रही है, जान में जान आया। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे स्टॉप। अगर मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल, ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना।